बरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। आरटीओ परिवर्तन दिनेश कुमार ने बताया कि वाहन चलाते समय लोगों की गलतियों के कारण सड़क दुर्घटना और सड़क किनारे चोट के जोखिम को कम करने के लिए एक सुरक्षा उपाय है। आज से ही सड़क सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सड़क पर जनता की सुरक्षा से संबंधित है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण दुनिया भर से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी वित्त और संसाधनों का भारी नुकसान होता है। आरटीओ परिवर्तन दिनेश कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूक अभियान को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। हमारा जो मंडल है उसमें माह नवंबर 2024 तक इस कैलेंडर वर्ष में 2847 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और जिसमें 14 से 1413 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और चालक की गलती से अनेक दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। जो विश्लेषण किया गया है अब तक, जो रिसर्च सामने आई है, उसमें 70% दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो मानवीय भूल के कारण होती हैं। इसमें चालक की कोई ना कोई गलती होती है। जैसे कि अगर हम सड़क पर निकल रहे हैं तो हम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो व्हीकल हो गया हमारा, एक हम स्वयं हो गए गाड़ी चलाने वाले, एक सड़क हो गई। तो सड़क की स्थिति तो स्टेबल है, जैसी है स्टेबल रहेगी। व्हीकल को हम, चालक की जिम्मेदारी है वो व्हीकल को पहले प्रॉपर्ली चेक करे, उसके ब्रेक ऑयल को चेक करे, टायरों को देखे, गाड़ी को स्टार्ट करे, बंद करे, इंजन में छोटी मोटी चीजें होती हैं वो चेक करे, रेडिएटर में पानी देखे, सारी चीजें प्री चेक्स जो होते हैं वो करे। तो उसके बाद ही गाड़ी को अपने आगे ले जाए। गाड़ी ले जाते समय उसका फिर ध्यान जो है पूरा ड्राइविंग पर होना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर मोबाइल में बात करते हैं या वो उनका ध्यान घर के कामों में, बहुत सारी तनाव जैसे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उन पर ध्यान चला जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि लाउड म्यूजिक चलाकर गाड़ी चलाते हैं लोग, तो उससे भी एक पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रही है, कोई स्थिति है, सुनाई नहीं पड़ता है उसको, कान में लीड लगा के चलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है दुर्घटनाओं का है वो ओवर स्पीडिंग। बार बार ये कहा जाता है कि ओवर स्पीडिंग ना करें, उसके बावजूद भी चालक इस गलती को लगातार कर रहे हैं। और जब सड़क अच्छी मिल जाती है, खाली मिल जाती है उनको, तो वो बहुत तेज गति से जो एक वहां ओवर स्पीड की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर देते हैं। और अचानक कोई भी बाधा, कोई भी सामने कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो अपनी गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही समय बचाने की वजह से रॉन्ग साइड में निकालने लगते हैं, या जो हाईवे पर जो अवैध कट बन गए हैं, बना लेते हैं लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग, तो उन कटों से भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस कट से निकलते समय अचानक कोई अगर तेज गति से कोई वाहन आ गया तो अक्सर एक्सीडेंट्स उन जगह पर हो जाते हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाना बिल्कुल कानूनन वर्जित तो है ही है, लेकिन और वैसे भी अगर हम चला रहे हैं गाड़ी, कोई भी ड्राइवर चला रहा है, तो वो उसका ध्यान गाड़ी से हट जाएगा और नियंत्रण शिथिल हो जाएगा उसका। किसी भी स्थिति में, विपरीत स्थिति में वो अपनी व्हीकल को नहीं संभाल पाएगा, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे कि सर इस समय सर्दी का मौसम है, तो कई बार क्या होता है कि कोहरा होता है और गाड़ियां पीछे से ठुक जाती हैं, तो क्या इसको लेकर वो भी मैं बताना चाहता हूं कि ड्राइवर को मौसम के हिसाब से, प्रकाश की क्या स्थिति है, सड़क मौसम अंधेरा, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है या कोहरा है, तो उसके हिसाब से अपनी व्हीकल की स्पीड को नियंत्रित करना चाहिए। और दो गाड़ियों के बीच में एक गैप होना चाहिए, एक मिनिमम गैप जो होता है, जिससे कि मान लिया अगर आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया तो हमारी गाड़ी जब पीछे से जाके उसमें ना टकरा जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा रिफ्लेक्टर्स जो पीछे लगे होते हैं उससे भी दिखाई पड़ती है गाड़ियां। सफेद कोहरे की स्थिति है तो सफेद पट्टी का प्रयोग करके गाड़ी को चलाएं। ये सड़क निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो सफेद पट्टियों को बनाए। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे
तो एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और हमारा जो भारत देश जो में अतिरिक्त दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे हम मुक्ति पा पाएंगे। और सरकार भी यही चाहती है, विभाग भी यही चाहता है कि सड़क दुर्घटना ना हो, इससे जनहानि ना हो और बहुत नुकसान होता है इससे। तो सर ये जिस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान चलता है तो उसमें आपका विभाग और कौन कौन से विभाग इसमें सहयोग करते हैं? जो इस समय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, इसमें परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग है, लोक निर्माण विभाग, NHAI, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग मिलके, सभी डिपार्टमेंट मिलके अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट दोनों चीजों का काम कर रहे हैं। हम लोग पहले अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जगह जगह पर कि आप ये करिए, आप ये ना करिए, डू और डोंट डू। और अगर वो उसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई भी की जाती है। अच्छा, जैसे कुछ वाहन ऐसे हैं जो स्कूली वाहन हैं या हॉस्पिटल के हैं, जो वाहन गैस से चलने वाले वाहन हैं, उनके जैसे LPG चला रहे हैं, पास नहीं, तो उसको लेके क्या कहें? जो ऐसे वाहन जिनमें नियमानुसार अगर कोई किट लगाई है, वो अप्रूव्ड किट है, हमारे विभाग से उसको पास किया गया है, उसको सर्टिफिकेट दिया गया है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, शिकायतें मिलती हैं इस प्रकार की कि अनाधिकृत रूप से LPG या CNG किट लगा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है और सुरक्षा से खिलवाड़ भी है। उन वाहनों के विरुद्ध बहुत कार्रवाई की जाती है, पंजीयन निरस्त किया जाता है, उनका फिटनेस निरस्त की जाती है और इसमें हमारे साथ साथ जिला पूर्ति विभाग भी मिलकर भी कार्रवाई करता है। थैंक यू। सभी को सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, RTO परिवर्तन बरेली। सर्वप्रथम सभी की सुरक्षित और सुगम यात्रा की मैं कामना करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सड़क पर प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर दिनांक 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे एक बृहद सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। इस श्रृंखला में जनपद के निवासी छात्र छात्राएं, NGO, NCC और स्वयंसेवी संगठन सभी को प्रतिभाग करना है। यह कार्यक्रम जनपद बरेली में स्पोर्ट स्टेडियम पर आयोजित किया गया है। मेरी इस बरेली जनपद के नागरिकों से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मानव श्रृंखला का हिस्सा बने और सड़क सुरक्षा जागरूकता के इस अभियान में अपना बहुमूल्य योगदान